मे आई कम इन सर? यस, कम इन। ससुर जी बॉस की चेयर पे? मैडम, आप वैसे भी ना 15 मिनट लेट हो। जिंदगी में हर चीज में लेट ही हो रही हूँ सर मैं। मुझे नहीं मालूम कि आप किस लेट की बात कर रही हो। रिज्यूम में आपने अनमैरिड मार्क कर रखा है और आपने गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगा रखा है। मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे पागल बना रही हैं या खुद को? कुछ रिश्ते बिखर जरूर जाते हैं लेकिन दिल से नहीं निकलते सर। 5,000 रुपये मांग ली, तुम तो मेरी औकात दिखा रही हो यार। मेरे दहेज के पैसों पे कब तक पलोगे तुम बाप बेटे? शर्म आती है बीवी के टुकड़ों पे पलते हुए? अगर इतना ही तुमको पैसों की जरूरत है ना तो घर से निकलो, बाहर जाओ, मेहनत करो, उसके बाद पैसे खर्च करना। बीवी से पैसे मांगते हुए जरा शर्म नहीं आती इस आदमी को? जैसा बाप वैसा बेटा, बेशरम। दहेज मैंने लिया नहीं था, तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती दिया था, तो मेरे ऊपर मत डालो। दहेज ही होता है वो, और अगर नहीं लेना था दहेज तो शादी वाले वक्त मना करते ना। मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाली हूँ, समझे? भाग जाओ यहाँ से। पापा, ये लो पानी। हिमांशी, तुम अंधी हो गई हो क्या? ये पागल पागल हो? पापा वहां पे खांस रहे हैं, तुम पानी देने की बजाय फोन में लगे हुए हो। तुम्हारा ये फोन ना मैं तोड़ दूंगा। तुमने दिलाया है? मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया है। और तुम्हें क्या लगता है मैं इस घर की नौकरानी हूँ? बहू हूं मैं इस घर की, तो अपने हिसाब से काम करूंगी। जब मन हुआ तब काम करूंगी, नहीं हुआ बैठी रहूंगी। और क्या इतना तुम्हें अपने पापा की पड़ी है? खांसी आ रही है उनको, उनके पास भी हाथ पैर है ना, टेबल पे ग्लास पड़ा है, उठा के पी ले। लेकिन नहीं, बहू रानी है, वो स्पेशली उठाकर ग्लास देगी उनके हाथों में, तब तो वो अपनी खांसी बंद करेंगे। सब बेशर्मी की हद ना तुमने पार कर दिया आज। दोनों ही बेशरम है। एक भिखमंगा है, एक भीख मांगने के तरीके सिखाता है। अरे कहाँ शादी कर दी है पापा ने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इधर देख के बात करो, अगर इतनी दिक्कत है ना हमसे तो अलग हो जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है। एक्चुअली तुम्हें पता है मुझे भी तुमसे अलग होना था। मैं भी तुम जैसे निठल्लों के साथ रहना नहीं चाहती, तो मजबूरी में जिंदगी काट रही थी। रहो अकेले। जानती हूँ पापा जी, बहुत गलत तरीके से और बहुत गलत बातें बोली है मैंने आप दोनों को, लेकिन आज दिल से माफी मांग रही हूँ। माफ कर दो आप मुझे। मैं नहीं जानता कि तुम किस वक्त की बात कर रही हो, तो कुछ काम की बात कर ले। पापा, मैंने ना मल्होत्रा साहब को मेल कर दिया है। मैं चलता हूँ, पता नहीं आप किसी को भी बुला लेते हो। सौरभ रुको, आई एम रियली सॉरी। बहुत अच्छा लगा तुम्हें इतने टाइम बाद देखकर। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। जिससे तुमने शादी करी है ना, वहां पे जाके रहो। कौन सी शादी की बात कर रहे हो सौरभ? देखो इस मंगलसूत्र को, किसके नाम का पहना है मैंने, किसने दिया था, याद करो। तुमने अभी तक शादी नहीं करी? 5 साल हो गए हमें अलग हुए, मिला नहीं क्या कोई तुम्हें? अगर किसी को रुला के जाओगे ना तो पूरी जिंदगी खुद भी रोना पड़ेगा, कभी खुश नहीं रहोगे। ये तुम्हें छोड़ के जाने के बाद पता चला मुझे। तुम्हें छोड़ने के बाद मैं अपने घर गई, वहाँ भैया और भाभी ने मुझे रखने से इनकार कर दिया, मुझे बेइज्जत करके जलील करके वहां से भगा दिया। उसके बाद मैं अपने असली घर आई, लेकिन वहां जाके पता चला कि तुम शहर छोड़ के जा चुके हो, तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। प्लीज सौरभ, मुझे माफ कर दो। क्या माफी दूं और क्यों? बेटा, माफ करने वाला ना हमेशा बड़ा होता है। इसकी आंखों की नमी बता रही है कि इसको अपनी गलती पे पछतावा है, तो इसे एक मौका जरूर देना चाहिए। देख, मैं तेरा बाप हूं। अगर सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। मैं चाहता हूं कि तू इसको एक मौका और दे दे। जब पापा आपने ही माफ कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ? सौरभ, तुमने शादी कर ली। मैंने प्यार को नहीं, प्यार ने मुझे छोड़ा था। और हाँ, प्यार एक बार होता है, उसी प्यार का मैं इंतजार कर रहा था, जो इंतजार आज खत्म हो गया। मतलब आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया?